गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड और अरुण आने वाला है। अरुण जो कि आया था मेरे भाई के साथ ही गांव से, तो स्टेशन पर से मेरा बेटा उसको लेकर चला गया था, क्योंकि मकर संक्रांति थी तो वो पतंग वगैरह उड़ाता है उस दिन। तो अपने पापा को भी बुलाया था और अरुण स्टेशन पर, मतलब अरुण को भी वहीं स्टेशन से उतार के लेके चला गया, और भैया मतलब भाई मेरा यहाँ घर चला आया। तो फिर दूसरे ही दिन मतलब आज उन लोगों को आना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना है काम पर। तो जिस वजह से वो सुबह 5 बजे ही निकले हैं घर से और 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो काम पर जाना है, इसलिए बोले टिफ़िन तैयार करने के लिए। तो मैं भी लग गई अपने काम में। तो मैं सुबह ही उठी थी, तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाई और साथ में बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई है, और वहाँ पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो पूड़ियाँ बना दूँगी, सब लोग नाश्ता भी कर लेंगे और मेरे हस्बैंड टिफ़िन लेकर भी चले जाएंगे। और उसके बाद मैं मतलब खिचड़ी लेट से बनाऊँगी। तो खिचड़ी मेरे हस्बैंड और अरुण तो वहीं घर से खा के आ रहे हैं। मेरी सासू माँ ने बनाया था, और मेरा भाई खिचड़ी खाता नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं खिचड़ी नहीं बनाऊँगी। मतलब मेरे और मम्मी के लिए सिर्फ थोड़ा सा खिचड़ी बनाऊँगी, वो भी सादी खिचड़ी बनाऊँगी। तो इसलिए यहाँ पर फटाफट से मैं नाश्ता तैयार कर लेती हूँ, और मतलब पूड़ियाँ जो भी है बची हुई है उसको भी तल लेती हूँ, तल कर रख दूँगी, और उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। तो जैसे कि भाई कल गांव से आया तो ढेर सारे कपड़े भी निकले हुए हैं, तो आज मुझे कपड़े भी धोना है। और आज हमारे यहाँ पर दक्षराज बाबा का पूजा है, मतलब ये मकर संक्रांति के दिन ही होती है पूजा। तो मतलब एक छोटा मोटा मेला भी लगता है, तो आज वहाँ भी जाना है पूजा देने के लिए। तो वैसे मैंने और तो काम कर लिया था, तो घर में पोछा वगैरह लगाना बाकी था, तो वो भी मैं लगा लूँगी। तो पहले उनको टिफ़िन बना के दे देती हूँ, और उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी है, और अब मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन निकाल कर रख दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कितनी सारी पूड़ियाँ बनाई हैं, और इतनी सारी पूड़ियाँ बनाने का कारण है क्योंकि भाई भी नाश्ता करेगा, और मेरे हस्बैंड टिफ़िन लेके जाएंगे, अरुण भी खाएगा, मम्मी है, मतलब घर में ही ऑलरेडी हम लोग 5 लोग हैं। तो और तो कुछ बनेगा नहीं, मतलब दोपहर में खाली भाई के लिए चावल बनाऊंगी, और बाकी सब्ज़ी वगैरह तो मैंने बना कर रख ही ली है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन निकाल कर रख देती हूँ, क्योंकि वो आ रहे हैं, आने ही वाले हैं। तो फ़ोन किए, बोले मेरा मतलब टिफ़िन रेडी करके रख। चलो टिफ़िन तो रेडी है, सिर्फ निकालना है। तो मम्मी बोली तब तक निकाल दे, टिफ़िन में रख दे, और सब्ज़ी थोड़ा खुला ही रखो अभी थोड़ा सा, ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मी था सब कुछ। तो बोले ठीक है, तो मैं पहले रख देती हूँ टिफ़िन, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा तो फिर वो चिल्लाने लगेंगे। तो यहाँ पर मैं टिफ़िन निकाल देती हूँ। फिर दुकान से भी कोई बुला रहा था, कोई मतलब बुला रहा था कि गुटखा वाला बुला रहा था, गुटखा सिगरेट वगैरह जो देने आता है। तो मम्मी बोल रही थी कि जाओ जल्दी देखो जाके। तो मैं ठीक है रुक जाओ, टिफ़िन निकाल देती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। और वो लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने एक टिफ़िन में आलू मटर की सब्ज़ी रखी थी, और एक में बैंगन आलू की सब्ज़ी रखी थी, और एक टिफ़िन में पूड़ियाँ भर दी थी। तो वो अपना लेकर चले जाएंगे। तो उसके बाद मैं टिफ़िन निकाल कर फिर चली जाऊंगी दुकान में, और तब तक अरुण भी आ गया है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए अरुण भी आ चुका है, अपना जूता उतार रहा है। तो बच्चा को दौड़ा दिए, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह लेके चले आए, उसको भी ठंडी में थोड़ा तक परेशानी हुआ। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ बैठे हैं, आज काम बहुत है लेकिन बैठ के आराम कर रहे हैं। अभी जाएंगे छत में, कपड़ा धुलाई करना है। और उधर देखिए यार, अरुण तो दिखता ही नहीं है। और इधर देखिए मेरी मम्मी। और फिर यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कपड़ों का अंबार लगा हुआ है,
इतने सारे कपड़े मुझे धुलने थे, इसलिए मैंने सुबह ही सुबह अपना खाना वगैरह बना लिया, काम वगैरह कर लिया है, ताकि कपड़े इतने सारे कपड़े तो धुलने में भी टाइम लगेगा। और उसके बाद मैं धुल उल के देखिए नहा वहा कर आ गई हूँ। तो मैंने यहाँ पर चावल बैठा दिया था बनने के लिए, कि जब तक चावल होता है, और कुकर में मैंने सादी खिचड़ी भी बना ली थी। और उसके बाद मैं अब रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि वहाँ मेले में भी जाना है। मेला घूमने नहीं, मतलब पूजा देने के लिए जाना है। और मेले में वैसे कुछ खास रहता नहीं है, एक दिन का मेला होता है। तो खिलौने की दुकान और ये पुचका, घुगनी, मोमोज, ये सब मतलब खाने पीने की चीज़ें कुछ मिलती हैं। तो वहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर मैंने चावल बिठा दिया था, चावल हो जाएगा तो सबको खाना वगैरह दे दूँगी, और उसके बाद में रेडी होकर जाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो चुका है, तो अब हम लोग चलते हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने थाली में मेरे और मम्मी के लिए सादी खिचड़ी निकाली है, और साथ में दही है, और उनको दिया था चावल दाल खाने के लिए, और चावल और सब्जी। और यहाँ अरुण भी खाना खा रहा है, और इधर देखिए मम्मी भी खाना खा रही है। और इसके बाद हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। এদিকে তাকা রে মানু তাকিয়াই যাচ্ছি হাত দেখা হাই করবি তো হাই হাসো না হাত যাবে তাকা তোর পিসাও আসছে পেছনে আমাকেই কি দেখ পিছনে আছে তোর মাকেই দেখা যাচ্ছে না। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चल दिए हम लोग मेले की तरफ, और ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास में ही है। आपको छत से कभी दिखाऊंगी। छत से पास में मेरा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पास में मैदान है, उसी में मतलब एयरपोर्ट का ही मैदान है, उसी में ये मंदिर है दक्षराज बाबा का। तो वहाँ पूजा होती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हम लोग मेला में पहुँच चुके हैं, और मेरे घर से दिखता है, बिल्कुल भी पास में ही है, 10 मिनट लगता है जाने में। और यहाँ मतलब दोनों तरफ दुकानें लगी हुई है। तो ये कुछ कुछ खाने पीने का सामान है, अब बच्चे के खिलौने वगैरह मतलब ज़्यादा बिकते हैं, और कहीं कहीं सजने वगैरह का सामान वामान जो बिकता है वो है। तो यहाँ देखिए हम लोग मेले में पहुँच रहे हैं। বনে আগুন লেগেছে না মনে तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं मेले में, और चारों तरफ आप देख सकते हैं बस ज़्यादातर खिलौने की ही दुकान है। और ये हम लोग पहुँच गए हैं फ्रेंड्स मंदिर की तरफ। तो ये जो आप जो पेड़ देख रहे हैं, तो यही है दक्षराज बाबा का मंदिर। और यहाँ पर बहुत सारे औरतें जो लोग मन्नत करती हैं और मन्नत पूरी हो जाती है, तो ये लोग मतलब वहाँ पर एक तालाब है, उसी में नहाकर फिर वहीं से ये लोग गुंडी काटते काटते और मंदिर में जाती हैं, मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करती हैं, और उसके बाद पूजा वगैरह करती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक औरत है गंडी काट रही है, और फिर मंदिर के पास चलेंगे तो वहाँ भी बहुत सारी औरतें हैं गुंडी काट रही हैं, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसी तरह से साल में एक बार होती है ये पूजा। तो अब हम लोग चल दिए मंदिर की तरफ, और लाइन भी बहुत है, भीड़ भी काफ़ी थी। तो ये मंदिर के पास हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी औरतें हैं, वो लोग मतलब परिक्रमा कर रही हैं, और इस तरह से गंडी काटते काटते मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करेंगी। 7 बार या 5 बार इस तरह परिक्रमा करती हैं, उसके बाद में पूजा करती हैं।
तो इसी तरह से ये लोग पूजा करती हैं। और इसके बाद मैं भी गई, तो मैंने भी कहा कि मैं भी पूजा वगैरह कर देती हूँ। तो प्रसाद वगैरह सुबह अरुण के हाथ से ही भिजवा दिया था हम लोगों ने। और यहाँ पर मैं धूप अगरबत्ती लेकर आई थी, तो बोला कि मैं भी जला कर तो भगवान को पूजा कर देती हूँ। और यहाँ पर हंस का बलि होता है, तो मतलब हंस का बलि होता है। तो बलि खैर पहले हो चुकी है, मुझे आने में लेट हो गया है और फिर बाद में होगा, तो अगर रहूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने मोमबत्ती जला दी है और अगरबत्ती भी दिखा दूँगी। और इस तरह से पूजा मैं कर लूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों को दक्षराज बाबा के भी दर्शन करवाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं पूजा कर लेती हूँ और हवा चल रही थी, जिसकी वजह से अगरबत्ती भी जल्दी मतलब जल नहीं रही थी, दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पर फटाफट से पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद में चलते हैं। और यहाँ पर हरि नाम हो रहा है, मतलब कीर्तन वगैरह हो रहा है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो गई थी, थोड़ी देर बैठकर सुनी। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है और इसके बाद मैं आप लोगों को मंदिर दिखाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को बोला था आने के लिए, तो वो बोले कि नहीं तू जा, तुम जाकर पूजा कर लो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मतलब मंदिर के सामने तो एकदम जा नहीं पा रही हूँ। गई थी तो वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है, सब पूजा कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को थोड़ी दूर से ही दिखा रही हूँ और थोड़ा जूम करके भी दिखाया है मैंने, अगर आप लोगों को दिखा हो साफ तो। तो यहाँ पर देखिए जो लोग गुंडी काट रहे हैं उनके सब मतलब पैर छू रहे हैं, उन लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये देखिए फिर से एक बार मैंने दिखाया आप लोगों को। तो ये है दक्षराज बाबा का मंदिर और यहाँ पर हरिनाम चालू हो चुका है। तो यहाँ पर हरिनाम हो रहा था, तो हम लोग भी कुछ देर बैठ गए सुनने के लिए। तो आप लोगों को भी सुनाती हूँ। বৈষ্ণব বলে উঠল, বাবু হ্যাঁ আপনি আবার আমায় ডেকেছেন কেন? আপনি আবার আমায় ডেকেছেন কেন? और यहाँ पर मैं भी बैठी थी और पीछे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, पूरा भीड़ लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स उसके बाद में पुष्पांजलि चालू हो चुकी थी, तो जिसकी वजह से हरिनाम को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। और उसके बाद हम लोग भी चल पड़े घर की ओर। तो भाभी बोलने लगी उनको काम पर जाना था, तो बोली चलो अब चलते हैं घर। तो फिर यहाँ पर हम लोग आ गए। तो एक और भाभी हमारी पड़ोस में रहती थी, वो भी मिल गई। तो फिर हम लोग चले गए पुचका खाने के लिए। तो वहाँ पर रुक कर पुचका खाया और पुचका खा वा कर उसके बाद फिर हम लोग घर वापस हुए। तो यहाँ देख सकते हैं एक दिन का मेला होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत भीड़ होती है
और फिर इसके बाद हम लोग धीरे धीरे घर की ओर चल पड़े हैं। तो भाभी की बेटी जो है वो गुब्बारा ली थी, तो वो भी खेलते खेलते आ रही थी। तो फाइनली अब हम लोग घर की तरफ रिटर्न हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मेले से आकर मैं आ गई हूँ, कपड़े वपड़े बदल कर बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें फ्रेंड्स। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।